हेलो स्टूडेंट, हम लोग पढ़ रहे हैं वाटर एब्जॉर्प्शन ऑफ प्लांट एंड एसेंट ऑफ सेव के बारे में। वाटर एब्जॉर्प्शन ऑफ प्लांट में हम लोग पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में वाटर एब्जॉर्बिंग ऑर्गन ऑफ द प्लांट के बारे में पढ़ लिया था। हम लोगों ने बता दिया था कि वाटर एब्जॉर्बिंग के लिए कौन कौन से प्लांट के पार्ट यूज होते हैं और कौन कौन से क्षेत्रों में से डिवाइड किया गया है। हम लोगों ने बता दिया था कि इसे एक तरुण क्षेत्र में या फिर यंग क्षेत्र में और सेकंड मैच्योरेशन रीजन में डिवाइड किया गया था। तरुण क्षेत्र के द्वारा जो जल का अवशोषण होता है वो मुख्य रूप से होता है, ठीक है। इसे भी वापस से अनेक क्षेत्रों में डिवाइड किया गया था, क्लियर है। जिसमें जो मेन जो रीजन था वाटर एब्जॉर्बिंग का वो था रूट हेयर के द्वारा। जो हेयर होते हैं रूट हेयर वो छोटे छोटे अनेक मात्रा में पाए जाते हैं, अनेक संख्या में पाए जाते हैं रूट के ऊपर, जिनके द्वारा मुख्य रूप से वाटर का क्या होता है, एब्जॉर्बेशन होता है, क्लियर है। अब हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ वाटर एब्जॉर्बिंग या जल अवशोषण की क्रियाविधि। अपना टॉपिक क्या है भाई, मैकेनिज्म ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन। मैकेनिज्म ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन हिंदी में बोला जाता है जल अवशोषण की क्रियाविधि। जल अवशोषण की क्रियाविधि। हम बात करेंगे जल अवशोषण की क्रियाविधि। जो जल अवशोषण की क्रियाविधि है उसके बारे में सबसे पहले वो बताया क्रेमर नामक वैज्ञानिक ने। किसने बताया, क्रेमर नामक वैज्ञानिक ने इन 1949 में बताया। इन्होंने जो जल अवशोषण की जो क्रियाविधि है उसको दो भागों में बताया कि जल अवशोषण की जो क्रियाविधि होती है वो दो भागों में पूर्ण होती है। फर्स्ट तो होता है निष्क्रिय अवशोषण या निष्क्रिय जल अवशोषण। निष्क्रिय जल अवशोषण। और सेकंड जो होता है अपना वो होता है सक्रिय जल अवशोषण, क्लियर है। कितने पार्ट्स में डिवाइड किया भाई, 2 पार्ट्स में। कौन कौन सा, निष्क्रिय जल अवशोषण एंड सेकंड क्या है, सक्रिय जल अवशोषण। फर्स्टली हम लोग बात करेंगे व्हाट इज पैसिव वाटर एब्जॉर्प्शन। नाम ही क्या है, निष्क्रिय। निष्क्रिय का मतलब कोई एक्टिविटीज नहीं हो रही। क्या नहीं हो रहा भाई, कोई एक्टिविटीज नहीं हो रही। सिंपल सी बात है, जब कोई क्रिया नहीं हो रही, निष्क्रिय है, तो एटीपी की भी आवश्यकता नहीं होगी। मतलब इन दिस पाथवे या इन दिस एब्जॉर्बेशन नो एनर्जी आर यूज्ड, मतलब कोई भी एनर्जी यूज्ड नहीं होती, ठीक है। एटीपी का क्या नहीं होता, यूज नहीं होता, क्लियर है। एटीपी वी ऑल नो दैट स्टूडेंट, एटीपी इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। किसकी फॉर्म है, एनर्जी की, ठीक है। एनर्जी को हम एटीपी के रूप में डिनोट कर सकते हैं। जबकि हम बात करें सक्रिय जल अवशोषण की, तो सक्रिय का मतलब क्या है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। जो एक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन होगा वो मुख्य रूप से होता है रूट्स के द्वारा। किसके द्वारा होता है भाई, रूट्स के द्वारा या जड़ के द्वारा होता है। इन दिस एब्जॉर्बेशन जो एनर्जी होती है वो क्या होती है, यूज होती है। एनर्जी का क्या होता है, यूज होता है, ठीक है। इसलिए इस टाइप के एब्जॉर्प्शन को क्या कहा जाएगा, सक्रिय जल अवशोषण, क्लियर है इतना। अब हम फर्स्ट पढ़ेंगे निष्क्रिय जल अवशोषण के बारे में। निष्क्रिय जल अवशोषण की अगर हम बात करें तो जब जल अवशोषण के कारक वाष्पोत्सर्जित पृष्ठ का ऊपर उपस्थित हो, जब जल अवशोषण के कारक जल
अवशोषण के कारक कहाँ प्रेजेंट है भाई? वाष्पोत्सर्जी पृष्ठ पर। सबसे पहले हम लोग वाष्पोत्सर्जी पृष्ठ, वी ऑल नो दैट स्टूडेंट, वाष्पोत्सर्जी पृष्ठ का मतलब क्या होगा? सबसे ज्यादा जो वाष्पोत्सर्जन की जो क्रिया होती है वो किसके द्वारा होती है? लीव्स के द्वारा। याद रखने की बात है, सबसे ज्यादा वाष्पोत्सर्जन किसके द्वारा होती है? लीव्स के द्वारा। वी ऑल नो दैट स्टूडेंट, लीव्स के ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं? स्टोमेटा। क्या प्रेजेंट होते हैं? स्टोमेटा। और स्टोमेटा के द्वारा ट्रांसपिरेशन होता है। तो वाष्पोत्सर्जी पृष्ठ को हम लोग ले सकते हैं या पत्तियों, किसके द्वारा भाई? वाष्पोत्सर्जी की अवशोषक के कारक वाष्पोत्सर्जी पृष्ठ या पत्तियों पर स्थित हो, पत्तियों पर स्थित हो वह जड़ की कोशिकाएं केवल मार्ग का कार्य करें। जड़ की कोशिकाएं केवल किसका कार्य करती है? मार्ग का। मतलब इनके ऊपर कोई एनर्जी का यूज नहीं किया जा रहा, केवल किसका कार्य कर रही है? एक पाथवे या पैसेज मार्ग का कार्य कर रही है, मार्ग का कार्य करती है। तो इसे क्या कहेंगे? पैसिव एब्जॉर्प्शन या पैसिव वाटर एब्जॉर्प्शन। समझने का ट्राई करते हैं। जल अवशोषण के कारक कहाँ पे प्रेजेंट है? वाष्पोत्सर्जी पृष्ठ पर। वाष्पोत्सर्जी पृष्ठ का मीनिंग हम लोग जानते हैं। सबसे ज्यादा वाष्पोत्सर्जन वो होगा वो कहाँ पर होगा? ऑन द लीव्स सरफेस। किसके ऊपर होगा भाई? पत्तियों की सतह के ऊपर प्रेजेंट होगा। तो जो जड़ की जो सेल्स होती है वो किसकी तरह कार्य करती हैं? केवल मार्ग की तरह कार्य करती हैं। इसमें कोई एनर्जी क्या नहीं हो रही? यूज नहीं हो रही। तो इसे क्या कहेंगे हम लोग? पैसिव एब्जॉर्प्शन कहेंगे। इतना क्लियर है। सेल्स का मतलब हम लोग जानते हैं, जड़ में और स्टेम में विभिन्न प्रकार के संवहनी ऊतक पाए जाते हैं। मुख्य रूप से 2 संवहनी ऊतक पाए जाते हैं जिन्हें कहा जाता है जाइलम एंड फ्लोएम। दोनों मिलकर वैस्कुलर बंडल का क्या करते हैं? फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है। तो जाइलम के द्वारा क्या होता है? जल व खनिज लवणों का अवशोषण होकर जड़ से लेकर और पादप के अन्य भागों तक पहुंचाने का जो कार्य होता है वो किसके द्वारा किया जाता है? जाइलम के द्वारा। याद रखने का ट्रिक क्या है? जेफोर जाइलम और जेफोर जड़। जेफोर जाइलम और जेफोर जड़। तो जड़ से जल का जो अवशोषण करके या जल का अवशोषण जड़ द्वारा होकर पादप के अन्य भागों तक पहुंचाने का कार्य किसके द्वारा किया जाएगा? जाइलम के द्वारा। क्लियर है। इसी प्रकार अगर हम बात करें फ्लोएम, तो F फॉर फ्लोएम, ये सिर्फ ट्रिक है। ठीक है। F फॉर फ्लोएम एंड F फॉर फूड। पत्तियों के द्वारा क्या बनेगा? फूड बनेगा। ठीक है। तो फूड को बने हुए फूड को पादप के नीचे भागों तक पहुंचाने का जो कार्य करता है वो कौन करता है भाई? फ्लोएम। क्लियर है। तो ये था एक सिंपल सा ट्रिक जिससे हम लोग फंक्शन याद रख सकते हैं जाइलम एंड फ्लोएम के। क्लियर है इतना? तो हम लोग बात करें तो ये क्या है अपना? निष्क्रिय जल अवशोषण। अब हम बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ पैसिव वाटर एब्जॉर्प्शन की या निष्क्रिय जल अवशोषण की क्रियाविधि के बारे में। mechanism of passive water absorption। passive water absorption हिंदी में बोलते हैं निष्क्रिय जल अवशोषण की क्रियाविधि। किस प्रकार से देखो ये मैकेनिज्म होती है इसके बारे में देखेंगे हम लोग। सबसे इम्पोर्टेंट बात, मुख्य जो विधि है वाटर एब्जॉर्प्शन की इन प्लांट्स वो कौन सी है? पैसिव वाटर एब्जॉर्प्शन। इसके द्वारा लगभग 90% वाटर का क्या किया जाता है? एब्जॉर्प्शन किया जाता है। कितना परसेंट होता है? लगभग 90% ऑफ वाटर का जो एब्जॉर्प्शन किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है भाई? पैसिव वाटर एब्जॉर्प्शन के द्वारा। वी ऑल नो दैट स्टूडेंट, जो पैसिव वाटर एब्जॉर्प्शन हो रहा है वो किसके द्वारा होता है? वाष्पोत्सर्जी पृष्ठ या फिर लीव्स के द्वारा हो रहा है। क्लियर है।
और इसमें सिर्फ जो जड़ की जो कोशिकाएं होंगी वो सिर्फ किसका कार्य करेंगी, केवल मार्ग का। किसका कार्य करेंगे, सिर्फ पाथवे प्रोवाइड कराती हैं। कौन, रूट की सेल। ठीक है, इतना क्लियर है। अब देखो क्या होगा, लीव्स में वी ऑल नो दैट क्या प्रेजेंट है, स्टोमेटा। बहुत सिंपल सा ये क्या प्रेजेंट होते हैं भाई, स्टोमेटा या रंध्र प्रेजेंट होते हैं। जैसे ही ट्रांसपिरेशन की रेट इंक्रीज होती है, क्या होगी, ट्रांसपिरेशन इंक्रीज। बहुत सिंपल है, ट्रांसपिरेशन क्या होता है, इंक्रीज। ट्रांसपिरेशन की ड्यूरिंग क्या होगा, पानी का जो लेवल होगा या वाटर लेवल होगा, वो सेल जो सेल्स है, मेसोफिल सेल्स है, लीव्स की जो सेल्स है, उसमें क्या हो जाएगा, वाटर लेवल कम। सिंपल सी बात है, वाटर लेवल कम हुआ तो जो टर्गर प्रेशर है या स्फीत दाब है वो भी क्या होगा, कम। हम लोगों ने विभिन्न प्रकार के प्रेशर पढ़ लिए थे, टर्गर प्रेशर ऑल्सो डिक्रीज। क्यों, वाटर लेवल क्या हुआ, कम। स्फीत दाब पे भी क्या पड़ेगा, इफेक्ट पड़ेगा, क्या हो जाएगा, कम। रीजन क्या है, हम लोगों ने बताया था, मैंने एक एग्जांपल दिया था आप लोगों को बैलून का। बैलून में हम लोग हवा भर रहे हैं, अगर हम बैलून को थोड़ा भी ढीला छोड़ते हैं तो हवा क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अगर बैलून में हवा कम हो रही है तो सिंपल सी बात है, जो उसका जो आयतन इंक्रीज हुआ था वो क्या हुआ, डिक्रीज। लाइक दिस क्या हो रहा है, ट्रांसपिरेशन इंक्रीज हुआ, सेल में वाटर की क्या आई, कमी आई। सेल में वाटर की कमी आई, टर्गर प्रेशर क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। इतना क्लियर है। और जब टर्गर प्रेशर कम हुआ तो सिंपल सी बात है, डिफ्यूजन प्रेशर इज ऑल्सो डिक्रीज। मतलब जो विसरण दाब होगा वो भी क्या होगा, डिक्रीज। डिफ्यूजन प्रेशर डिक्रीज। वी ऑल नो दैट स्टूडेंट व्हाट इज डिफ्यूजन प्रेशर। डिफ्यूजन प्रेशर विसरण क्या होता है, पदार्थों का उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर विदाउट एटीपी के क्या हो रहा है, गमन हो रहा है, उसे क्या कह रहे हैं, डिफ्यूजन। क्लियर है। तो डिफ्यूजन प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अब क्या होगा, सिंपल सी बात है, पानी की क्या आई, कमी आई। किसके कारण, ट्रांसपीरेशन के कारण। अब क्या होगा, जो मेसोफिल सेल्स है या पर्ण मध्योतक की जो कोशिकाएं, पर्ण मध्योतक की कोशिकाएं क्या करेंगी, पानी की क्या होगी भाई, नीड होगी। पानी की नीड होने के कारण पर्ण मध्योतक की जो कोशिकाएं अंदर वाले भाग से या जाइलम पार्ट से जल अवशोषित करने लग जाती है। ठीक है, पर्ण मध्योतक की कोशिकाएं अब क्या होंगी, जल अवशोषण का कार्य कहाँ से करने लगेंगी, आंतरिक भाग से, या फिर हम लोग सेकंड वर्ड में बोल सकते हैं जाइलम कोशिकाओं से जल अवशोषित करने लगती हैं। और यह क्रिया जब तक चलती रहती है जब तक कि जाइलम की जो कोशिकाएं होती हैं वो एक्टिव नहीं हो जाए। इतना क्लियर है। अब क्या होगा, जैसे ही जाइलम की कोशिकाओं में दबाव लगता है तो इनमें खिंचाव उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होगा भाई, खिंचाव उत्पन्न होता है। और खिंचाव उत्पन्न होने के दौरान सिंपल सी बात है, जब कोई प्रेशर लग रहा है तो ये क्या करेंगी, जल को क्या करने लगती है, खींचने लगती है। इस प्रकार का जो परिवहन होगा वो ही क्या होगा, पैसिव एब्जॉर्प्शन। सिंपल सी बात है, पैसिव वाटर एब्जॉर्प्शन हो गया, कोई एटीपी की नीड नहीं हुई, सेल्स के ऊपर प्रेशर लगा, खिंचाव उत्पन्न हुआ, कोशिकाओं ने क्या किया, जल का अवशोषण करना स्टार्ट किया। इसे ही क्या कह रहे हैं, पैसिव एब्जॉर्प्शन। ठीक है, यह क्रिया जो हो रही है वो किसके बिना, बिना एनर्जी के और बिना ऑस्मोटिक प्रेशर के क्या हो जाती है, कंप्लीट होती है। क्लियर है। तो ये था हमारा मैकेनिज्म ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन, पैसिव वाटर एब्जॉर्प्शन।